Hello everyone, my name is Abhilasha and I welcome you all in my YouTube channel Connection with Chemistry। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके पार्ट 4 को हम देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिटेल से समझाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उन वीडियोज़ को देखिएगा। आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर कोई कंपाउंड हमें दिया गया है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा। जब भी हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है तो उसके अंदर हमें 4 कंडीशंस को देखना होता है। पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी रिंग के सारे एटम्स जो हैं वो एक प्लेन के अंदर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि रिंग का हर एटम sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये चारों कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, या तो उस कंपाउंड के अंदर ऑल्टरनेट सिग्मा पाई सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और कुछ इस तरीके का हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हो सकती है कंप्लीट कॉन्जुगेशन की, कि जो पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाला एटम है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये भी ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें इसका मिलेगा। तीसरी कंडीशन है कि ये जो पाई बॉन्ड के बाद वाला एटम आ रहा है इसके पास में नेगेटिव चार्ज हो, तो ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन होती है कि पाई बॉन्ड के बाद आने वाले एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होकर के इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये चारों रेजोनेंस कंप्लीट कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर हकल्स रूल को ओबे होना चाहिए, यानी हकल्स रूल को वो कंपाउंड फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। यहाँ पर जो n होता है इसकी वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं। ठीक है, हमने ये 4 कंडीशन देखी है एरोमेटिसिटी की, कि कंपाउंड का साइक्लिक होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और वो हकल्स रूल्स को फॉलो करना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है बेंजीन। हम सबको पता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर भी अगर हम इसके अंदर ये चारों कंडीशन लगा करके पता करें कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है। यस, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर भी प्लेनर है क्योंकि इसका हर एटम जो है रिंग का वो sp2 हाइब्रिड है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हमें दिख रहा है क्योंकि ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई बॉन्ड है। अब लास्ट देखते हैं क्या इसके अंदर हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। हकल्स रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं और हर पाई बॉन्ड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास हो गए हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकेंड मॉलिक्यूल देखते हैं पायरोल। ये 5 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है कि साइक्लिक है, तो ये पहली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। इसमें भी ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिड। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है। और हकल्स रूल के अंदर वही n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसके अंदर काउंट करते हैं 2 पाई बॉन्ड है तो उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2 लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन की तरह ही यह भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन और पायरोल दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये एरोमेटिसिटी की चारों कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये है साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। इसके अंदर चारों कंडीशंस को लगा करके देखते हैं। पहली कंडीशन साइक्लिक स्ट्रक्चर की थी, वो हमें दिख रहा है कि इसका क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है।
प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि हर एटम sp2 हाइब्रिड है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के बाद वाले एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस तरीके से ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन वाली शर्त को भी पूरा कर रहा है। हकल्स रूल अगर हम इसके अंदर लगाते हैं तो n की वैल्यू मिनिमम 0 रखने पर हमें मिलते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इज ऑल्सो अ हकल नंबर। तो हम इसके अंदर देखते हैं इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड, इसमें भी हर एटम sp2 हाइब्रिड है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होगा क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा एटम है उसके पास में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन की शर्त को भी पूरा कर रहा है। लास्टली देखते हैं कि क्या इसमें हकल्स रूल ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चेक करते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव चार्ज के होते हैं तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी चारों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।